ओके गाइस, क्वीन ऑफ वैंड्स है। मैं एक्चुअली मंथली प्रेडिक्शंस की वीडियो बनाने लगी थी, बट क्वीन ऑफ वैंड्स है और मुझे ऐसा लगता है कि मैसेज है। और मैसेज क्या है? मैसेज है किसी तरह की कोई अनाउंसमेंट जो होने वाली है, ऑलमोस्ट होने वाली है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। किस तरह का कोई डिसीजन, किस तरह का अनाउंसमेंट। और अगर आप ये कार्ड देखोगे तो यहाँ पे गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं। मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो में बोला था कि मरे हुए वापस आएंगे, या एक तरह से मुर्दे जो है ना अंदर से निकल के बोलेंगे। और हम देख रहे हैं बहुत सारी डेड बॉडीज़ मिल रही हैं और भी मिलेंगी, और वो गड़े मुर्दे जो निकलेंगे ना, वहाँ से बहुत कुछ सच निकल के बाहर आएगा। मुझे सुशांत से, क्योंकि सुशांत जब कनेक्ट कर रहे थे तो मुझे वो क्लियरली इंडिकेट नहीं कर रहे थे कि वो आंसर्स देना चाहते हैं क्वेश्चंस के। तो मैं उनसे पहले एक बार पूछ लेती हूँ कि वो क्या मुझे चाहते हैं कि मैं क्या करूँ, क्वेश्चंस वो वाले पूछूँ या वो खुद कुछ बताना चाहते हैं। क्योंकि वही मैंने उनको बोला कि मैं आपसे ही पूछूंगी, आप जैसे गाइड करोगे वैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले उन्हीं से पूछ लेते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं। सुशांत, क्या मैसेज? 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत क्लियरली बताता है, और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल है। मुझे लगता है इस कार्ड का मतलब है कि हमें अपने हार्ट को स्ट्रांग बनाना है। हम बहुत ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वो बाहर आने वाली हैं जो शायद हमने कभी नहीं सोची थी, या आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सोची थी। बहुत सारे लोगों को हार्ट एक या हार्ट में प्रॉब्लम, मतलब एक तरह से इमोशनल प्रॉब्लम होगी। और उसके साथ में क्योंकि 3 सोर्ड्स हैं हाथ में, तो इसका मतलब ये भी है कि जो भी ट्राई पार्टी, 3 लोग मेजरली, जो 3 पार्टीज़, मैंने हमेशा बोला है इसमें 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व थी, और जो भी 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व थी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे वो पार्टीज़ जो हैं वो निकल के बाहर आ रही हैं। फिर भी हम इसको क्लियर करते हैं। सुशांत, आप क्या बोलना चाहते हैं? आप थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे प्लीज़। जी हाँ, मैंने आपको बोला था कुछ चेहरे सामने आने वाले हैं। वो चेहरे सामने आने वाले हैं। मून कार्ड है। मून कार्ड जो होता है वो इल्यूजन्स खत्म होने का कार्ड होता है। यहाँ पे भी 3 हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 डॉग हैं और एक केकड़ा पानी से निकल के बाहर आ रहा है। अभी डॉग्स तो हमारे सामने कुछ कुछ आ रहे हैं, लेकिन जो केकड़ा पानी के अंदर है वो अभी तक बाहर नहीं आया है, और वो ही बाहर आने का टाइम है, इल्यूजन्स जाने का टाइम है। और ये हार्ट ब्रेक इसलिए हो रहा है कि हम में से काफ़ी लोग, और बहुत सारे लोग मैं बोलती हूँ, जो ऐसे हैं जो जिन्होंने गलत रास्ता चुना है, जिन्होंने इल्यूजन्स के अंडर आके गलत इंसान को चुना है। और शायद इस लड़ाई में वो ये भी भूल गए हैं कि ये लड़ाई किस लिए है। वो सुशांत की जस्टिस की लड़ाई की जगह कोई और ही लड़ाई लड़ रहे हैं। वो किसी तरह से और लोगों को बचाने के लिए, और लोग अपने लिए लोग उनका यूज़ कर रहे हैं, और लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उन लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ट एक होने वाला है। तो इस लड़ाई में जो भी सिर्फ सुशांत के जस्टिस के लड़ने की जगह डाइवर्ट हो गया है, अब उनके लिए बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक होने वाला है। फिर भी सुशांत से पूछ लेते हैं, सुशांत, क्या मैसेज है उन लोगों के लिए? जजमेंट, गड़े मुर्दे बाहर आएंगे, और जो असलियत है, ये हैंग्ड मैन, किसने उनको उस तरह सिचुएशन में पहुंचाया था जहाँ पे उनको हैंग किया गया था, जो उनके मर्डर का ट्रुथ जो है वो सामने आएगा। और आप में से बहुत सारे लोग जो पैसों के कारण, जिन्होंने ये सारी सिचुएशन की, जिन्होंने अपने माइंड का यूज़ करके उनको ऐसी सिचुएशन में पहुंचाया, अब वो देखेंगे कि डिवाइन कैसे इंटरवीन करता है। और जब डिवाइन इंटरवीन करता है तो डिवाइन का जो लगता है ना थप्पड़, वो कितने ज़ोर से लगता है। मैं ऐसे वर्ड नहीं यूज़ करना चाहती, लेकिन अंदर से एनर्जी इतनी स्ट्रांग फील हो रही है कि कुछ बहुत मेजर जो है वो निकल के आने वाला है। मैं आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए मैसेज लेना चाहती हूँ, और वो मैसेज मैं उन लोगों के लिए लेना चाहती हूँ जो, और मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, किसी को डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं मैसेज लेना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो जस्टिस फॉर सुशांत जो हैशटैग शुरू हुआ था, या जो फाइट शुरू हुई थी जस्टिस फॉर सुशांत, वो करते करते वो कहीं और ही डाइवर्ट हो गए हैं, और उनके सारे थॉट प्रोसेस, सारी चीज़ें जो हैं वो बदल गई हैं। और क्लियर मैसेजेस आएंगे। आप सब लोग सामने आते हुए चीज़ें देखोगे। किंग ऑफ सोर्ड्स सामने आएगा डेफिनेटली, और कम्युनिकेशंस या थॉट्स जो हैं, जो चीज़ें हो रही हैं बहुत फास्ट हो रही हैं, फास्ट इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत कुछ चेंज होगा, बहुत कुछ सामने आएगा। सुशांत, और क्या बोलना चाहते हैं वो आप? कुछ और
अरेस्ट जो है मुझे लगता है वो होने वाले हैं। और उसके साथ में ना 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो मुझे लगता है कि कुछ वही जो मैं बोल रही थी कि कुछ हॉस्टेजेस हैं जो मुझे लगता है कहीं हैं, अरेस्ट तो है ही लेकिन कुछ हॉस्टेजेस हैं जो कहीं पे हैं जो वापस आने वाले हैं, और कुछ और कनेक्शंस जो हैं वो भी निकल के आने वाले हैं कहीं ना कहीं। ये एग्जैक्टली जो छुपे हुए कनेक्शंस हैं इनके, जो पीछे से सब कुछ गाइड कर रहे थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलने वाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं जो छुपी हुई हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, और कुछ ऐसे कनेक्शंस निकल के आने वाले हैं जो शायद ओवरसीज़ के भी हैं, और कोई ऐसा पर्सन निकल के बाहर आने वाला है जो एक्चुअल में इंटरनली छुप के, सामने नहीं आके, छुप के ये सारी चीज़ जो है ये रन कर रही थी। 99.9% चांस कि वो एक फ़ीमेल है, वो बाहर आने वाली है। सुशांत, आप चाहते हो मैं आपसे जो लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं वो क्वेश्चंस पूछूं? नहीं गाइस, सुशांत अभी क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना चाहते हैं, वो खुद का जो मैसेज देने आए हैं वो देने आए हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे को बेसिकली रिमाइंड कराया है कि जब मैंने उनको बुलाया तो मैंने क्या बोला था उनको, और मैंने उनको बोला था कि आप जिस तरह से चाहेंगे हम उस तरह से चलेंगे, मैं वो क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी। तो वही वो मुझे रिमाइंड करा रहे हैं कि अभी उन चीज़ों के बारे में मुझे बात नहीं करनी है। अभी मैं सिर्फ ये जो झगड़ा हो रहा है, ये जो चीज़ें ट्राई पार्टी जो ये सामने आने वाले हैं लोग, तीनों पार्टीज़ में, इनके बारे में ही बात करना चाहता हूँ। तो लेट्स जस्ट कीप इट लाइक दैट। सुशांत, और आप क्या बताना चाहते हैं? आपकी बॉडी, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस आ रही हैं कि आपकी बॉडी भी सामने आने वाली है। कुछ आप टावर और टेम्परस, बिल्कुल कुछ आने वाला है सामने। एक मैंने बोला था ना, टेम्परस का कार्ड होता है स्लो लेकिन स्टडी ग्रोथ। कुछ चीज़ जो छुपा के रखी गई थी, बहुत लंबा रास्ता है, पानी है, बीच है, या पानी के पास, समंदर के पास कोई जगह है, और कुछ ना कुछ वहाँ से हो सकता है इनकी बॉडी हटा दी गई थी किसी टावर में, लेकिन वो टावर भी गिरने वाला है, तो वो बॉडी निकल के आने वाली है। एक क्वेश्चन जो मेरे को सडनली इनकी बॉडी को लेकर माइंड में आया कि सुशांत, आपका मर्डर जो है वो किसी और के घर में हुआ था या आपके घर में हुआ था? मर्डर तो हुआ ही नहीं था एक्चुअली उस दिन, पर जो भी आपके साथ हुआ था वो किसी और के घर में हुआ था या आपके घर में हुआ था? कई बार नहीं, कुछ चीज़ों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, और तब वो मुझे इस तरह का जो स्प्रेड है वो दे देते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो भी फोकस था वो डेफिनेटली, जो मैं सवाल पूछ रही हूँ, बोल रहे हैं कि गेट बैक टू फोकस, कि वो जो बताना चाहते हैं उस पर, और जस्टिस होगा डेफिनेटली, तो सच जो है वो सामने आएगा। और हाँ, किसी तरह से उनको हर्ट किया गया था, और मुझे लगता है, जिस तरह से मैं देख रही हूँ, मुझे लगता है कि शायद वो जगह उनका घर नहीं थी। लेकिन अभी फ़िलहाल वो बोलना चाह रहे हैं कि ये जो मनी एंगल आया है, इस मनी एंगल में जो अभी हम देख रहे हैं, मनी एंगल आया है एक, उस मनी एंगल में एक फ़ीमेल जो है उसका नाम निकल के सामने आएगा, और उस फीमेल का नाम जब निकल के सामने आएगा तो उस मनी एंगल में और लोग जो इन्वॉल्व हैं और जो लोग हर्ट हुए हैं, उनकी सच्चाई जो है, उनकी रियलिटी जो है वो निकल के बाहर आने वाली है। तो इस जस्टिस डेफिनेटली अभी बहुत ज़्यादा कोशिश की जाएगी इसको डाइवर्ट करने की, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो मतलब जिनके पास कुछ प्रूफ होंगे या कुछ बताना चाहेंगे, उनको भगाने की कोशिश की जाएगी। उनको अलग, बेसिकली दो लोग जिनके पास कुछ सबूत हैं, कुछ चीज़ें हैं, जिनको कुछ चीज़ें पता हैं, उनको यूज़ करने की कोशिश की जा रही है या उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अल्टीमेटली जो एक्चुअल में जो कहानी है वो वाकई में निकल के सामने आएगी, वो छुपा नहीं पाएंगे। ये सच अब नहीं छुपने वाला, ये लड़ाई नहीं रुकने वाली, ये सच नहीं छुपने वाला। सुशांत, ये सारी चीज़ जो है ना, ये आपके साथ कब कनेक्ट होगी, आप बता पाएंगे? कब हम सुनेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है उसके बारे में ये चीज़ कहाँ कनेक्टेड है, ये सारा जो हो रहा है अभी? हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। हैंग्ड मैन जो है वो नंबर 12 का कार्ड होता है, और नंबर 12 2 + 1 3 होता है। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स में ये चीज़ें जो हैं वो सुशांत के साथ कनेक्ट होंगी। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि ये हो सकता है अप्रैल में भी हो, क्योंकि इस कार्ड को मैं एक तरह से April 4 की तरह भी लेती हूँ, बट फिर भी एक क्लैरिटी नंबर के लिए कर लेते हैं सुशांत के लिए। सुशांत, आपके साथ जो कनेक्शन है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है ऑलरेडी, लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन लोगों के सामने निकल के कब आएगा?
आपका और ये सब जो इस वक्त हो रहा है इसका आपके मर्डर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो लोगों के सामने निकल के कब आएगा। Guys, you won't believe this. This is unbelievable. 27, 28, the same dates, बिल्कुल सेम डेट्स जो पिछली बार आई थी, 27, 28, 9 और 10, और बिल्कुल सेम डेट्स फिर से आई हैं। अब ये मैं नहीं बता सकती ये 27, 28 मार्च है या 27, 28 अप्रैल है, दो मुझे लगता है ये मार्च है, पर बिल्कुल क्लियर उन्होंने सेम डेट्स जो हैं वो दोबारा निकाल के दे दी हैं। 27, 28 को डेफिनेटली उनके साथ कनेक्शन जो है वो निकल के आने वाला है। सुशांत, एक और चीज़ जो अगर आप बताना चाहते हैं, एक क्वीन ऑफ कप्स और एक क्वीन ऑफ वैंड्स और एक पेज ऑफ वैंड्स जो आप बार बार इंडिकेट करते थे, पेज ऑफ वैंड्स जिसके पास सारे सबूत हैं, क्या वो पकड़ा गया है? फोर ऑफ कप्स का कार्ड आया है और ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आउट ऑफ द ब्लू कुछ हुआ है। ये ज़रूर है, हो सकता है कि उस इंसान पे अभी उस तरह से नज़र ना पड़ी हो इनकी, या उस तरह से उसकी इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन ना हुई हो जिस तरह से होनी चाहिए सुशांत के केस को इन्वॉल्व करने के लिए। लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि ये कार्ड दो तरह से इंटरप्रेट होता है, ये कार्ड एक तरह से इंटरप्रेट होता है कि वो है लेकिन अभी तक नज़र में नहीं आया है, तो मैं इसको एक बार क्लैरिफिकेशन कर लेती हूँ। सुशांत, पेज ऑफ वैंड्स जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, सारा सच है, क्या वो पकड़ा गया है, क्या वो सामने आ चुका है? नहीं गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक और कोई पर्सन जो है वो आने वाला है, क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 3 ऑफ वैंड्स, हमें लगा था कि जो पर्सन पकड़ा गया है वो पेज ऑफ वैंड्स है, क्योंकि सुशांत ने इंडिकेट किया था उस तरह से, लेकिन 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है और 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड बोलता है कि शिप्स जो हैं वो ऑलमोस्ट पहुंचने वाली हैं, और 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जिसमें जो एक्चुअल में है, जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो अभी दिख नहीं रहा है, और डेफिनेटली वो निकल के सामने आएगा, क्योंकि जजमेंट का कार्ड फिर से आया है। जजमेंट का कार्ड फिर से आया है, विच मीन्स कि जब कोई बॉडी मिलेगी किसी और कोई और बॉडी भी, जब ये लाशें जो है ना, जो लोग मारे गए हैं, जब ये बोलेंगे, वहाँ से जो पर्सन पकड़ा जाएगा, वहाँ से एक और पर्सन अभी पकड़ा जाने वाला है, वो पर्सन होगा जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, और वहाँ पे मुझे लगता है कि इनके डॉग का रोल जो है वो भी आएगा, जहाँ पे सुशांत की बॉडी जो है वो कनेक्ट होगी। तो वहाँ पे मुझे लगता है पेज ऑफ वैंड्स जो है उसका भी रोल आएगा। अभी जो पकड़ा गया है पेज ऑफ पेंटिकल, अभी जो पकड़ा गया है वो मनी एंगल या मनी के लेन देन के कारण इस चीज़ में इन्वॉल्व था, लेकिन अभी तक जिसके पास वीडियोज़, जिसके पास हर चीज़ बिल्कुल क्लियर है, वो पर्सन अभी तक नहीं आया है लपेटे में। अब बात करते हैं कि क्वीन ऑफ कप्स आ गया, पेज ऑफ वैंड्स। ओके, तो ये जो कार्ड्स हैं ना, ये बोल रहे हैं कि जो पेज ऑफ वैंड्स है वही एक पर्सन और जिसको सामने लेके आएगा, इल्यूजन से बाहर लेके आएगा, उसकी सच्चाई बाहर लेके आएगा, और कम्प्लीटली एक तरह से आप लोगों का हार्ट ब्रेक होगा जब वो पर्सन बाहर आएगी, जो एक और जो इन्वॉल्व है, नॉट क्वीन ऑफ वैंड्स, नॉट द मेन मास्टरमाइंड नहीं, उसके अलावा जो एक पर्सन और इन्वॉल्व है जिसका चाइल्ड ट्रैफिकिंग के साथ किसी तरह का कनेक्शन है या और भी चीज़ों के साथ कनेक्शन है, वो जो है वो निकल के बाहर आने वाली है। उसका कहीं ना कहीं रिवील जो है वो होना शुरू हो चुका है, उसका ट्रुथ जो है वो सामने आना शुरू हो चुका है, और पेज ऑफ वैंड जो है वो उस ट्रुथ को पूरी तरह बाहर लाने वाला है या लाने वाली है, जो भी है, लेकिन पूरी तरह बाहर जो है वो पेज ऑफ वैंड्स के थ्रू ही आएगा वो, क्योंकि उसके पास सारे सबूत हैं, और धीरे धीरे अब वो सारे सबूत एक एक करके पब्लिक में सामने आने वाले हैं, और वहाँ से क्वीन ऑफ कप्स जो है वो एक्सपोज होने वाली है पूरी तरह से। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो अरेस्ट कब होगी? सुशांत, क्या बता सकते हैं क्वीन ऑफ कप्स अरेस्ट कब होगी? फोर्टीन नंबर का कार्ड आया है, टेम्परेस का कार्ड आया है, और ये कार्ड होता है स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे आगे बढ़ने का। थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा अभी, मुझे लगता है कि इमीडिएट अरेस्ट नहीं है उसकी, लेकिन 1 से 2 हफ्ते में कहीं ना कहीं वो अरेस्ट जो है वो होनी चाहिए। सुशांत, क्वीन ऑफ वैंड्स के बारे में आप कुछ बोलोगे क्या? हमें कहीं कुछ
इल्यूजन्स में अभी भी है। क्वीन ऑफ वैंड्स जो है वो सामने आने वाली है जब ये 3 पार्टी सामने आएंगी, जिसमें से मैंने बोला ना 2 तो निकल के आ गए हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ है जो अभी पानी में है, जो प्रॉब्ली पानी में, मैं इस तरह से अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि जो शायद सिटी में, मुंबई सिटी में नहीं है या इंडिया में नहीं है, और धीरे धीरे वो बाहर निकल के आने वाली है। एक्सपोज होना जो है वो शुरू हो चुका है क्वीन ऑफ वैंड्स का, क्योंकि यहाँ पे भी डेथ कार्ड है, तो वो एक्सपोज होना जो है वो शुरू हो चुका है। सुशांत, उसके बारे में आप कुछ और बताना चाहेंगे? वैसे तो हमने बहुत बार गाइज, इसके बाद अगर आपको फिर भी सपोर्ट करना है उन लोगों को जो इनके क्लोज हैं, जो इनसे रिलेटेड हैं सुशांत से, इसके बाद भी अगर आपको सपोर्ट करना है तो मैं फिर से बोल रही हूँ, जब आप लोग पछताओगे, आप लोगों का बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक होने वाला है। और मैं एक बार और बोलती हूँ आपको कि अगर हो सके तो इस वीडियो को सबके साथ, स्पेशली जो लोग इनके क्लोज, सुशांत के क्लोज लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। मुझे लगता है कि एक लास्ट वार्निंग है जो सुशांत उन सब लोगों को देना चाहते हैं कि आंखें खोल लो, सच की तरफ देखो। आपने खुद, मैं ये कार्ड्स खुद तो निकाल नहीं रही हूँ, उठ के कार्ड्स बाहर निकल के आते, खुद जंप करके कार्ड्स निकल के आते हैं। और जब मैंने बोला कि क्वीन ऑफ वैंड्स जो है उसके बारे में कुछ और बता दो, तो आपने खुद देख लिया कौन सा कार्ड निकल के आया है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, कहीं भी निकाल के पढ़ लो, पूरे इंटरनेट पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड फैमिली या क्लोज लोगों का होता है, बहुत ज़्यादा क्लोज लोगों का होता है, और मेजरली फैमिली का होता है। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ हैं, यहाँ पे 2 बच्चे खेल रहे हैं, तो बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर्स का होता है, सिबलिंग्स का होता है, बहुत रिश्तेदारों का होता है, रिलेटिव्स का होता है, बहुत क्लोज लोगों का कार्ड होता है ये। इसके बाद भी अगर आपको मतलब वाकई ही में आपको लगता है कि आपको ऐसे लोगों को सपोर्ट करना है, और वैसे भी हम सुशांत का जस्टिस सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो इसमें हमें किसी एक पर्सन को सपोर्ट करने की, 2 लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें सिर्फ जस्टिस को सपोर्ट करना है। क्यों हमें इस गेम में पढ़ना है कि आज हमें ये हैशटैग चलाना है, कल हमें वो हैशटैग चलाना है? क्यों नहीं हम सिर्फ एक ही हैशटैग चला सकते हैं, जस्टिस फॉर SSR, दैट इज़ इट। और कुछ मत चलाओ, क्यों चलाना है कुछ और? सोचो गाइज इसके बारे में। मुझे लगा कि वो इसमें से कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो मैं आपको इसमें से कार्ड निकाल लेती हूँ एक बार। सुशांत, क्या मैसेज है आपका? एट ऑफ वैंड्स का कार्ड था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कार्ड निकल के बाहर आए, तो दैट्स ईजियर फॉर मी। एम्परर, एम्परर का कार्ड होता है अथॉरिटीज़ का एक्टिवेट होना। एम्परर का कार्ड होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, कोई ऐसा पर्सन जिसके लिए इमोशंस मैटर नहीं करते हैं, जिसके लिए एक्सपीरियंस और सच और अच्छी चीज़ें, सही चीज़ जो है, सही गलत जो है मैटर करता है। गाइज को अब कुछ बहुत पावरफुल होने वाला है, और कोई बहुत पावरफुल इन्वॉल्व भी होने वाला है वो पावरफुल चीज़ करने के लिए। और अभी भी एक लास्ट वार्निंग जो है, एक लास्ट चॉइस जो है वो मैं आपको देती हूँ। चूज़ कर लो अभी भी आपको फाइट में किसके लिए फ़ाइट करनी है, सुशांत के लिए फ़ाइट करनी है या और लोगों के लिए फ़ाइट करनी है। चॉइस अपनी क्लियर कर लो। सुशांत, आप ओके, आप क्वीन ऑफ वैंड्स तो आपने क्लियर कर दिया, क्वीन ऑफ कप्स को लेकर आप कोई क्लैरिटी देना चाहते हो, ताकि लोगों को थोड़ा और क्लियर हो कि आप उनको क्या इंडिकेट कर रहे हो। मैजिशियन, 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वैंड्स। ये कार्ड है जो बोलता है समबडी जो बहुत सॉलिड तरीके से कम्युनिकेट करना जानता है या जानती है, उसी कम्युनिकेशन का, कनेक्शंस का कंप्लीट फ़ायदा, स्पेशली अपनी कम्युनिकेशन पावर का कंप्लीट फ़ायदा उठा रही है। सामने बहुत सारा काम करते हुए दिखा रही है, सामने ऐसा लग रहा है कि वो बहुत मेजर, बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से खुद भी डरी हुई है और अपनी प्रोटेक्शन प्रिपेयर कर रही है। तो गाइज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत मेजर क्लैरिटी जो है सुशांत आज देने आए थे शायद। और सुशांत, वो सब लोग जो आपके नाम का यूज़ कर रहे हैं सिर्फ, और बहुत ज़रूरी है आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दें उनको, जो आपके नाम का यूज़ कर रहे हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए या लोगों को बरगलाने के लिए, उनके लिए कोई मैसेज है आपका? बहुत
काम और कंपोज्ड हैं सुशांत जब वो मैसेज देते हैं। टेम्परेंस का कार्ड आया है। टेम्परेंस का कार्ड बोलता है कि मॉडरेशन में आ जाओ, अपने आप को बैलेंस कर लो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को बैलेंस कर लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गलत रास्ते पे मत जाओ, आपको खुद को नुकसान होगा। जो डिवाइन रोड है, यहाँ चर्च है पीछे, तो जो डिवाइन रोड है, जो खुदा का रास्ता है, जो भगवान का रास्ता है, जो सच्चा रास्ता है, उसको चुन लो, अभी भी टाइम है। ये जो भी ऐसी चीज़ है जो आपको खुद को भी हर्ट करेगी बाद में, उस रास्ते पे मत जाओ। सच जो है वो बिल्कुल नहीं छुपने वाला है, स्टार है, सच हमेशा सामने आएगा। और जब सामने आएगा सच, आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा सच होगा, जितना भी आप छुपा के रखो, वो जो फिश जो बाहर आनी है वो कप में से बाहर आ जाएगी। और वो इनकी बॉडी है, वो कहीं ना कहीं से बाहर आएगी डेफिनेटली। और जब वो आएगी तो जब वो आएगी तो जो ग्रोथ है, जो एक्चुअल में उन्होंने ग्रोथ सफ़र की है, ग्रोथ ली है, सारा उनका नाम यूज़ करके, सारा चीज़ें यूज़ करके, सब कुछ लीगली ख़त्म हो जाएगा। मतलब जो लॉ है, जो ऑर्डर है, जो पॉजिटिविटी है, वो सबके ऊपर जो है, जो अथॉरिटीज़ हैं वो सबके ऊपर एक्शन लेंगी। तो गाइज़ अभी भी मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, बहुत सटल मैसेज दे रहे हैं ये, अभी भी मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे आप सच्चे नहीं हैं तो मत कीजिए, रुक जाइए। सुशांत, एनी अदर मैसेज? और स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखिए गाइस, क्योंकि ये जो भी मनी का मैटर हो रहा है ना, जो भी मनी रिलेटेड मैटर हो रहा है, ये कहीं ना कहीं सच को छुपाने के लिए हो रहा है। ये कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, और अंदर अंदर बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त। लेकिन हम लोगों को अपना जो स्टैंड है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, हमें अपना ग्राउंड स्टैंड करना है। इसके साथ में मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक इंसान है जो बहुत क्लियरली सारी चीज़ों को देख रहा है, उसको सब कुछ पता है ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और वो डेफिनेटली सच को सामने लेके आएगा। सुशांत, एनी अदर मैसेज? ओके, मतलब ये कार्ड मैं चेंज कर रही हूँ बेसिकली। एक मिनट। हाँ जी सुशांत, क्या मैसेज, और कुछ आप बोलना चाहते हैं? केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, 33 नंबर, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो अभी केओस शुरू हो चुका है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है। और जब केओस और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म होगा, ये नीचे देखोगे आप, ऊपर किसी तरह ना ज़ीब्रा को कवर करके घोड़ा बनाने की कोशिश की है, किसी और तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और जब ये अब केओस शुरू हुआ है तो अंदर से इसकी स्ट्राइप्स जो हैं असली वो निकलना शुरू हो गई हैं। तो पता लग जाएगा कि ज़ीब्रा ही है, तुम कितना भी कवर अप करो वो घोड़ा नहीं बन पाएगा। तो वो जो सच है ना वो सामने आएगा। वो केओस और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है, और इस केओस और कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट ये होगा कि एक्चुअल में जो ट्रुथ है जिसको छुपा के रखा गया है, कंप्लीट आधा तो शुरू हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि इसकी टांगें तो बाहर आ गई हैं। तो अभी जो टांगें हैं, जो लोग, और 4 टांगें हैं, तो जो लोग अभी पकड़े जा रहे हैं या वो हैं, वो तो 1 या 2 हैं ना, अभी पूरी तरह नहीं आए हैं। तो अभी टांगें बाहर आ रही हैं सिर्फ। आप सोचो कितना सारा रिवील होने को है, कितनी सारी चीज़ें हैं जो रिवील होने को हैं, जिसके बाद ये पूरा चीज़ जो है वो ख़त्म होगी, या पूरा केओस या कॉन्फ्लिक्ट के बाद का रिजल्ट आएगा। सुशांत, नेक्स्ट स्टेप क्या है अभी? वॉचमैन। ओके गाइज, एक सेकेंड। सॉरी, बहुत दूर कार्ड्स उड़ के चले गए थे। ओके, थिंकर का कार्ड आया है। सोचिए, ठीक से चीज़ों को समझिए। जो फेट है, जो किस्मत है, जो चीज़ें सामने ला रही है, उनको एम्ब्रेस कीजिए। उनको ये मानिए कि जो भी किस्मत, भगवान, फेट जो भी है, वो कभी गलत नहीं करता है। और अभी भी टाइम है। अगर आपने कुछ गलत किया है, आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो मेंड कर लीजिए उसको, चेंज कर लीजिए उसको। और उसके साथ में ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट करते हैं, अगर मैं नंबर देखूं तो 44, 17 और 52 है। मतलब 8 दोनों जगह 8 है, और 7। मुझे ऐसा लगता है कि समवेयर शायद जुलाई तक, वो हमने पहले भी वो किया है कि जुलाई तक सब कुछ ख़त्म होना चाहिए, जुलाई अगस्त तक। लेकिन मुझे लगता है कि उस टाइम तक सारी चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली चेंज हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है सुशांत, एक और चीज़ जो इंडिकेट करना चाह रहे हैं वो ये भी है कि हमें
जो भी चीज़ें सामने आएंगी हमें समझना है कि वो एक्चुअल में सच हैं और सच के लिए हैं, और हमें उसको मतलब उसको बेसिकली एक्सेप्ट करना है, उस फेट को एक्सेप्ट करना है। जो भी चीज़ें सामने आएंगी हर्टफुल हो सकती हैं, डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, लेकिन हमें उनको एक्सेप्ट करना है। सुशांत एनीथिंग है? और नेक्स्ट स्टेप टू बी फेयर, जस्टिस। ये कार्ड फिर जस्टिस का कार्ड है। टू बी फेयर, जस्टिस, जस्टिस होगा, जस्टिस होगा, जस्टिस होगा। जो मर्जी बोले, जस्टिस तो डेफिनेटली होके रहेगा। और क्या नेक्स्ट आने वाला है मैंने बोला था, तो टू बी मेंडिंग का कार्ड आया, थिंकर का कार्ड आया और फेट का कार्ड आया। तो जो भी डिस्टाइंड है, धीरे धीरे जो भी मेंडिंग, जो मतलब जो भी लोगों ने एक तरह से वो केओस और कॉन्फ्लिक्ट जो भी चीज़ें मेंड करके रखी थी, उनका सबका जो रिवील होना है वो होने वाला है। अब एक तरह से वो एक स्टोरी लाइन जो है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। वो स्टोरी लाइन कंप्लीट नहीं हुई है, उसको कंप्लीट कर रहे हैं। सुशांत एनी अदर मैसेज? ओके, सो गाइज मुझे ना एक क्वेश्चन और आया था और मुझे सुशांत इंडिकेट कर रहे हैं कि आई शुड आस्क दैट क्वेश्चन, तो मैं पूछूंगी वो क्वेश्चन। और मुझे क्वेश्चन आया था कि जो केदारनाथ का प्लान हो रहा है, ये सही है और सक्सेसफुल होगा? मतलब सुशांत इसके साथ कनेक्टेड फील करते हैं? सुशांत, कैन यू आंसर दैट? ओके, फ्यूचर, पास्ट को जाने दो और मूव ऑन करो, और मुझे लगता है ये मूव ऑन करने में हेल्प करेगा। और दूसरा, अगर आप ये कार्ड देखो तो इसमें एक डोर है और पीछे बिल्कुल अलग तरह का आसमान है, और उस दरवाजे में से कोई एक पर्सन जो है वो निकल के सामने आ रहा है। अब इसको मैं एक मिनट क्लैरिटी ले लेती हूँ। मुझे नहीं पता मैं इसको कैसे इंटरप्रेट करूँ, क्योंकि उस प्लान के साथ और भी बहुत चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो मैं क्लैरिटी ले लेती हूँ। सुशांत, आप इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे? वैसे तो ये कार्ड डेफिनेटली पॉजिटिव है, फ्यूचर की बात करता है। 11 नंबर है, सोल पाथ का नंबर है 11, और वो आगे बढ़ने का भी कार्ड है, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इसका एक इंडिकेशन ये भी है कि जब तक वो वक्त आएगा तब तक हम बहुत सारी चीज़ों को रिवील जो है वो हो चुकी होंगी। पर फिर भी एक और क्लैरिटी ले लेते हैं इनसे। हाँ गाइस, डिवाइन हैंड और 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 2 ऑफ पेंटिकल क्योंकि अभी हम मार्च के महीने में हैं और अप्रैल और मई 2 महीने और हैं, और वो बोल रहे हैं कि 2 महीने में और क्या क्या निकल के सामने आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी जो हमने देखी ही नहीं थी, जो हमें एक्सपेक्टेड भी नहीं थी। मैजिशियन, वही गेट, तो मैजिशियन, मैजिक पॉसिबल हैं, और अनडाउटेबली मैजिक जो है वो पॉसिबल होता है। और हो सकता है कि उस टाइम तक वाकई में हम इस केस के ऐसे पड़ाव पे हों जहाँ पे ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका हो, ऑलमोस्ट सच बाहर आ चुका हो, ऑलमोस्ट सब कुछ जो क्लियर होना था वो हो चुका हो। एक लास्ट मैसेज जो है इनका ले लेते हैं, और फिर उसके बाद मैं ये कार्ड्स बंद करूँगी। वैसे अगर ये अलाउ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बताना नहीं चाहते हैं। ही जस्ट वांट्स टू गेट इनटू द रेलेवेंट, वो चाहते हैं कि अभी सिर्फ रेलेवेंट सिचुएशन जो अभी चल रही है उसके बारे में बात करूँ, तो वही उनसे पूछ लेते हैं। सुशांत, कोई और मैसेज? फिर से हार्ट चक्र का मैसेज आया है गाइस। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, अपने हार्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अपना दिल जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और दिल से सोचिए, लेकिन ऐसे हो के मत सोचिए कि आप किसी की बातों में आके गलत सोच रहे हो, आप किसी की बातों में आके सच के रास्ते से हट रहे हो। मैं फिर से आपको इंडिकेट करूंगी, वर्ल्ड कार्ड है, जो सच है वो सामने आएगा सारी दुनिया के, लेकिन फिर भी आप अपना हार्ट जो है उसको चेंज कीजिए, और सिर्फ सुशांत के लिए, और किसी चीज़ के लिए फोकस मत कीजिए, और किसी चीज़ पे फोकस मत कीजिए, किसी को बख्शे मत, किसी को सपोर्ट मत कीजिए। किसी के अगेंस्ट बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी को भी सपोर्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फ़ाइट सिर्फ एक ही है, जस्टिस फॉर सुशांत, और कोई फ़ाइट नहीं है आपकी। तो वो ध्यान रखिए, उस फाइट पे रहिए। सुशांत, एनी अदर मैसेज? आज कार्ड्स जो है ना बहुत ही दूर दूर अगेन गाइस, बैलेंस का ही कार्ड आया है। वो बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि बैलेंस कीजिए अपने चक्रास को, अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, फेमिनिन मैस्कुलिन अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। अब फिर से
सी स्ट्रेंथ का कार्ड आया है फिर से, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। अपने आप को स्ट्रांग बनाना ज़रूरी है। कुछ ऐसा बाहर आने वाला है जिसके लिए हमारी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़रूरी चाहिए होगी और बहुत स्ट्रांगली वो स्ट्रेंथ जो है वो टेस्ट होने वाली है गाइस। तो प्लीज़ अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। सुशांत, एनी लास्ट मैसेज दैट यू हैव? मुझे लगता है दैट ही वांट्स टू गो नाउ। टावर मूवमेंट हैज़ अराइव्ड गाइस। टावर मूवमेंट आ गई है एंड आप बिलीव ही नहीं करोगे कार्ड्स क्या आए हैं। थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है जिसमें शिप्स कमिंग इन। हमें ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है, चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। जो भी चीज़ें छुपी हुई थी, जो पत्थर एक तरह बना दिया गया था, वहाँ नक्काशी शुरू हो गई, असली मूर्ति, असली चीज़ें जो हैं वो सामने आना शुरू हो गई हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, 3 ग्रुप्स की फाइट शुरू हो चुकी है, ये हम देख रहे हैं। ये फाइट जो है ये तीनों को गिराने के काम आएगी। और नंबर 10 जो हमेशा आता है, जहाँ पे हम बोलते हैं कि नंबर 10 जो है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेके आएगा। और हर 10 कॉम्बिनेशन अगर आप पीछे जाएंगे और सारी केस स्टडी करेंगे तो हर 10 के कॉम्बिनेशन पे कुछ ना कुछ हुआ है, हर 10 के कॉम्बिनेशन पे। और ये दरवाज़ा है, ये 10 वाला डोर जो है ना, जो अभी तक बंद है, हम जानते हैं हम किस डोर की बात कर रहे हैं, राइट। 10 वाला डोर जो अभी तक बंद है, ये डोर भी खुलने वाला है। और यहाँ से सिर्फ एक नहीं बल्कि 1, 2, 3, एक बच्चा, एक फीमेल, एक मेल, तीनों लोगों का सच सामने आने वाला है। तो गाइस रेडी रहिए टावर मूवमेंट के लिए। किसी वक्त भी टावर मूवमेंट हो सकता है, अब किसी सेकंड भी टावर मूवमेंट हो सकता है अब। और हमारे हार्ट पे बहुत मेजर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट इसका होने वाला है। बहुत लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग झटका लगने वाला है, प्रिपेयर्ड रहिए। और अभी भी अगर हो सके तो फाइट की अपनी डायरेक्शन जो है वो सही कर लीजिए। गलत तरफ फाइट मत कीजिए, गलत लोगों के लिए फाइट मत कीजिए। अगेन आपको जो सच है, जो आपका इंट्यूशन बोलती है ना, उसको फॉलो कीजिए। किसी भी तरह से कोई आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, चाहे ये दिखा के कि हम जस्टिस लेके आएंगे, चाहे किस तरह का मनी इन्फ्लुएंस करके, वो बेसिकली बहुत कुछ और करने की मतलब बेसिकली वो अपने लिए कुछ तैयार कर रहे हैं, अपना बैकअप तैयार कर रहे हैं। वो बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत कुछ बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेटली डिवाइन हैंड है, सब कुछ बाहर निकल के आएगा, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ बाहर निकल के आएगा। कोई बच के दिखा दे, इसमें से कोई नहीं बचेगा। लेकिन आप लोगों के लिए ज़रूरी है, जो इनोसेंटली फॉलो कर रहे हैं लोगों को, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो समझें कि उनको इनोसेंटली जो भी, मतलब किसी को भी फॉलो कीजिए आप, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी फॉलो कीजिए, बस ये ध्यान रखिए मोटो आपका होना चाहिए जस्टिस फॉर सुशांत। उसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जस्टिस फॉर सुशांत आपका मोटो होना चाहिए। आप यहाँ पे किसी के वो बनने नहीं आए हो जहाँ पे आपको किसी के लिए फ़ाइट करनी है, किसी को सपोर्ट करना है, किसी के लिए रैलीज़ निकालनी है। आपको किसी के लिए कुछ नहीं करना है सिवाय सुशांत के। समझिए, हम नहीं जानते हैं कि यहाँ बीच में क्या क्या छुपा है, हम नहीं जानते हैं कि किन किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी इसमें, जिनको हम इनोसेंट समझ रहे हैं, जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। कल को वो इन्वॉल्व निकले तो आपको कैसा लगेगा? आपने कितने लोगों से लड़ाई तानी होगी उनके लिए, आपने कितने लोगों के साथ लड़ाई की होगी उनके लिए, और कल को जब उनकी इन्वॉल्वमेंट निकल के सामने आएगी तो आपको कैसा लगेगा? वही हार्ट ब्रेक सुशांत बता रहे हैं। और मुझे लगता है आज की वीडियो भी उन्होंने ऐसे इसीलिए बनाई है क्योंकि कुछ है जो बाहर आने को है, और वो नहीं चाहते कि जो लोग उनको, कुछ है जो बाहर आने को है, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि जो लोग उनको दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग उनको वाकई में उनके जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, उनके दिल पे इतना बड़ा धक्का लगे। क्योंकि सुशांत के लिए खुद भी ये उनके हार्ट पे बहुत बड़ा बर्डन है। मैं बहुत बार उनसे बात करती हूँ, मुझे बहुत बार समझ में आता है कि वो बहुत ज़्यादा, मतलब अभी भी मैं अपने इमोशंस बहुत हैवीली फील कर रही हूँ। जैसे मुझे अभी रोना है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं इन लोगों को लेकर। मतलब वो कम्प्लीटली कितनी बार फील करते हैं कि ये सच जो है इसको मैं बाहर कैसे लाऊं, क्योंकि लोग कैसे समझेंगे इसको, रिएक्ट कैसे करेंगे लोग, एक्सेप्ट कैसे कर पाएंगे। और मैं वाकई, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे मैं रोने को हूँ खुद। लेकिन वाकई में गाइज़ अभी भी वक्त है। अपनी फ़ाइट जो है सिर्फ सुशांत के जस्टिस के लिए बनाओ। आपस में फ़ाइट करना बंद कर दो, लोगों को, पार्टीज़ को, उनको सपोर्ट करना बंद कर दो। आपको सिर्फ सपोर्ट करना है सुशांत के जस्टिस के लिए। जितना भी सपोर्ट जिसको भी करो, आपने सिर्फ सुशांत के जस्टिस के लिए सपोर्ट करना है। और किसी तरह से
कुछ भी करना, किसी को भी लड़ाई से रोकना, किसी को भी लड़ाई में डालना, किसी को भी किसी और के लिए लड़ना, वो सब आपका काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और वो आपको नहीं करना है। बाकी सुशांत की बॉडी का कुछ जो है वो बाहर आने वाला है, और मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों ने बहुतों को गालियाँ दी हैं उनकी बॉडी को लेकर भी, जिन्होंने बोला है, और आप में से बहुत सारे लोग उस चीज़ को लेकर भी अपने हार्ट पे बर्डन फील करने वाले हैं। तो अभी भी वक्त है, हर पॉसिबिलिटी के लिए ओपन अप हो जाइए, अपने आप को चेंज कीजिए, और मुझे लगता है सुशांत का यही मैसेज है आपके लिए। बाकी थैंक यू सो मच। एक मैं एंजल कार्ड ले लेती हूँ, क्या लास्ट कुछ आपको बोलना है तो, और दैट इज़ इट। अगेन देखो गाइस, कार्ड्स फिर से, अब ये मैं नहीं बोल रही हूँ ना, ये तो कार्ड बोल रहे हैं, और आपको ये कार्ड 8 और 9 नंबर का कार्ड आया है, 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, और वो बोलता है आप फ्री हो सकते हो, करेज रखो और चॉइस करो अपनी सिचुएशन चेंज करने का। आप चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, आप चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, आपके पास अभी भी चॉइस है, आप इस बर्डन से फ्री हो सकते हो, आप अभी भी अपने आप को, अपनी दिशा को बदल सकते हो, और अगर आप वो करोगे तो आपके सपने जो हैं सच होंगे, आपका जो हार्ड वर्क है वो सारा पे करेगा, और आप चीज़ों को बहुत क्लियरली होता हुआ देखोगे। बहुत लंबी बैटल थी, अभी भी थोड़ी बाकी है, लेकिन बहुत कुछ किया है हमने इस बैटल में, और लास्ट में जब ये बैटल ख़त्म होती है, लास्ट में जब ये वॉर ख़त्म होती है, लास्ट में जब ये वॉर ख़त्म होती है और उनके बहुत अपने लोग जब निकल के बाहर आएंगे, तो मैं सुशांत या कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसको अच्छा लगने की जगह बुरा लगे कि हमने गलत किया। तो गाइज़ एक लास्ट वार्निंग, और इससे पहले अगर आपको याद हो तो सुशांत ने एक लास्ट वार्निंग बहुत सारे लोगों को दी थी, और उस वार्निंग के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो एक लास्ट वार्निंग है ये, और वो वार्निंग से ज़्यादा ये प्यार से सुशांत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जब ये चीज़ें बाहर आए तो आप लोग हर्ट हो। तो सोचिए समझिए, और फिर से बोल रही हूँ, सिर्फ एक ही चीज़ को सपोर्ट करना है आपने, और वो है जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर SSR, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी ये वीडियो जो है ना, ये सबके साथ शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जो लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं सुशांत की जगह, जिनका कॉज ही बदल गया है, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। गालियाँ देंगे मुझे दो, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, लेकिन सुशांत का मैसेज उन तक पहुँचना चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है मेरे लिए। तो सुशांत का मैसेज उन तक पहुँचाइए। आई एम फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड, बट थैंक यू सो मच, बाय बाय।